हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री, जिसमें केमिस्ट्री की छोटी छोटी बातें, बेसिक बातें जो आगे के चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसीलिए इन छोटे छोटे टॉपिक्स को हम लोग समझते चलेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि केमिस्ट्री क्या है, जिसके बारे में जनरली मन में रहता है केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन का स्टडी करना। नहीं, केमिस्ट्री का मतलब है मैटर का स्टडी करना। जो मैटर हम देखते हैं या जिसे नहीं भी देखते हैं, अपने सेंस ऑफ ऑर्गन से उसको फील करते हैं, जैसे एयर, तो मैटर के नेचर या कंपोजिशन का स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री डील्स विथ द नेचर या बिहेवियर, कंपोजिशन, बनावट किस चीज से वो बना हुआ है, एंड प्रॉपर्टीज of matter along with the changes involved in it। अगर कोई मैटर में चेंजिंग होता है, चाहे वो प्रेशर से हो या वॉल्यूम के कारण चेंज हो रहा है, तो उसका भी अध्ययन करते हैं। एंड चेंजेस अंडरगोन इन इट। तो केमिस्ट्री मूलतः मैटर का स्टडी करता है। इनके बारे में कंपोजिशन कैसा है एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखेंगे, साथ में इनके नेचर, 3 स्टेट्स में मैटर होते हैं, मेनली सॉलिड, लिक्विड, गैस। इन सारे का अध्ययन हम अलग अलग सेपरेट चैप्टर सॉलिड स्टेट में भी मैटर के बारे में डिटेल्स देखेंगे। मेनली केमिस्ट्री 3 ब्रांच में है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उनके अलावा और भी है, परंतु इन तीनों केमिस्ट्री के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। फर्स्ट है फिजिकल केमिस्ट्री, सेकंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड थर्ड वन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिनके बारे में हमें स्टडी करनी है। इनके अलावा और भी है, जैसे एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, बट मेनली हम इन तीनों के बारे में ही कॉन्फाइंड रहेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री होता क्या है, जो आज हम लोग स्टार्ट किए हैं। फिजिकल केमिस्ट्री है that branch of chemistry which deals with the laws and principles। केमिस्ट्री के नियम और कानून के बारे में बताता है। सो लिखेंगे यहाँ पे लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री के बारे में बताता है। इसीलिए सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री जानना आवश्यक है। उसके बाद रही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मॉडर्न डिफिनेशन है, ये स्टडी करता है हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव, उससे जो बना हुआ कंपाउंड्स है, यौगिक हैं। और चूंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की संख्या बहुत ही ज्यादा है, लाखों करोड़ों कंपाउंड्स हैं, डेली 10,000 से अधिक कंपाउंड्स बनते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो इनके लिए एक सेपरेट ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये डील करता है हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, उससे जो बना हुआ कंपाउंड्स। अब आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग स्टडी करते हैं जो धरती से
अर्थ क्रस्ट से, धरती के अंदर जो खान है, माइंस है, उससे जो मिनरल्स प्राप्त होता है, खनिज प्राप्त होता है, दैट मीन्स इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मिनरल्स obtained from earth crust or mines, earth's crust, इनकी स्टडी हम करते हैं इनऑर्गेनिक। उसके बाद है स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। जहां तक स्कोप की बात आती है, केमिस्ट्री का इतना विशाल क्षेत्र है कि करीब करीब जितने भी सब्जेक्ट, जितने भी ब्रांचेज हैं, आर्ट्स हैं, साइंस है, कॉमर्स है, कहीं ना कहीं केमिस्ट्री का इस्तेमाल हर एक ब्रांचेज में है, हर एक सब्जेक्ट में है। तो इनका रोल बहुत ही विस्तृत है। और अभी आप देख रहे हैं कि पूरे दुनिया में कोविड महामारी की दवा इजाद करने का प्रयास सभी कंट्री में किया जा रहा है। वो क्या है? मेडिसिन, दैट इज अ केमिकल सब्सटेंस। तो आप समझ सकते हैं केमिस्ट्री का कितना बड़ा रोल है, जो जीवन बचाता है, जो हमें लग्जूरियस लाइफ देता है। सो डिफरेंट स्कोप। फर्स्ट है हेल्थ एंड सैनिटेशन। हेल्थ के क्षेत्र में, साफ सफाई के क्षेत्र में इनका बहुत विशेष योगदान है। सेवरल मेडिसिन्स, इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स एंड सो मेनी अदर केमिकल्स, फिनाइल्स etc used। सेकेंड है सप्लाई ऑफ फूड्स। सप्लाई ऑफ फूड्स, आप जानते हैं धरती पे जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। हमारा क्षेत्रफल सीमित है। ऐसा तो नहीं कि हमारा एरिया बढ़ रहा है। धरती का भूभाग और कहीं कहीं घट भी रहा है, क्योंकि अगर ग्लेशियर पिघलता है तो वो नदी के रूप में, समुद्र के रूप में समाहित वहाँ पे विलीन हो जाता है कुछ भूभाग। सो उस सीमित एरिया में हमें खेती करनी है, तो हमारी जनसंख्या के आवश्यकता को पूरा करने के लिए, फूड सप्लाई के लिए हमें डिफरेंट फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता होती है, डिफरेंट केमिकल्स की आवश्यकता होती है, जो कीटनाशक दवा है उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोड्यूस कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड एनी अदर केमिकल्स। एंड नेक्स्ट वन है comforts and cosmetics। लग्जूरियस लाइफ जीते हैं, एसी है, फ्रिज है, एंड देयर आर सो मेनी लग्जूरियस आइटम्स वी यूज इन आवर डेली लाइफ। वो केमिकल सब्सटेंस का यूज है वहाँ पे। कॉस्मेटिक्स में आप जानते हैं बहुत सारे क्रीम, लोशंस, बॉडी लोशन का इस्तेमाल करते हैं। काले व्यक्ति को गोरा बनाना है, उसके लिए क्रीम है, लेकिन वो सब सही नहीं है, पैसे की बर्बादी है। तो स्टूडेंट्स, कॉस्मेटिक सबसे बड़ा कॉस्मेटिक है हमारा बॉडी। बॉडी को ठीक से अगर रखेंगे तो कॉस्मेटिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे वेस्टेज ऑफ मनी है, उस पर ध्यान देना है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। जितनी भी व्हीकल्स चलते हैं, एरोप्लेन है, ट्रेन है, एनी टाइप ऑफ व्हीकल्स, गाड़ियां चलती है, सब में फ्यूल्स की जरूरत है। वो फ्यूल्स पेट्रोल, डीजल, मोबिल, एनी टाइप ऑफ फ्यूल्स, दैट इज केमिकल सब्सटेंस। कम्युनिकेशन के रूप में मोबाइल है, सैटेलाइट है, टीवी है। हम समुद्र पार किसी व्यक्ति से बात करते हैं, वहाँ पे समुद्र के नीचे ऑप्टिकल फाइबर्स का इस्तेमाल होता है, दैट इज पॉलीमर केमिस्ट्री। वहाँ पे भी केमिस्ट्री इन्वॉल्व होता है।
एंड इन इंडस्ट्री बिना किसी रॉ मटेरियल्स केमिकल्स के कोई इंडस्ट्री चलना मुश्किल है। इंडस्ट्री में केमिकल का अत्यंत ही महत्व है। न्यूक्लियर एनर्जी के रूप में हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या टनल बनाना है, सुरंग बनाना है, लैंड माइंस करना है, ब्लास्टिंग करना है, तो वहां पे केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी में यूरेनियम का 235 इस्तेमाल होता है। वारफेयर में भी इस्तेमाल होता है। युद्ध के मैदान में सेवरल टाइप्स ऑफ केमिकल्स जैसे ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन है, पिक्रिक एसिड है, डायनामाइट है, सो मेनी अदर केमिकल्स टीयर गैस के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से इनके अलावा और भी इनके स्कोप्स हैं। These were the important points. Now we will see the properties of matter. जिन मैटर के बारे में केमिस्ट्री स्टडी करता है वो उनके दो प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जब भी हम किसी कंपाउंड का स्टडी करते हैं तो दोनों प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है? फिजिकल का मतलब होता है भौतिक, बाहरी गुण क्या है। तो वो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन द इनर पोटेंशियल ऑफ दिस सब्सटेंस। उनका अंदर का क्या पोटेंशियल है, क्या क्षमता है। पोटेंशियल मीन्स उनका अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स किस तरह से है, उन पर डिपेंड करता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन द इनर पोटेंशियल ऑफ द सब्सटेंस ऑफ मैटर। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है फॉर एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, सॉल्युबिलिटी, कैसा उसका स्मेल है, ऑडोर, ये सारा फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर ये सब आता है। किसी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, किसी का कम होता है। दैट डिपेंड्स अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, दैट इज द इनर पोटेंशियल ऑफ मैटर। सेकेंड है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करने के लिए बाहर से कुछ सब्सटेंस को ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद अगर उस सब्सटेंस में कुछ चेंजिंग होता है तो कहते हैं कि वो उसका केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम एसिड लेते हैं, इनका केमिकल प्रॉपर्टी डिटरमाइन करना है तो हम बाहर से हम कुछ सब्सटेंस मान लीजिए बेस ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद अगर इनमें कुछ चेंजिंग होता है तो बोलेंगे इनका केमिकल प्रॉपर्टीज ऐसा है। क्या चेंजिंग होता है? ये बन जाता है सॉल्ट और प्लस वाटर, H2O बनता है। तो एसिड जो खट्टा लगता है अब वो नमकीन लगने लगा, तो इनके प्रॉपर्टीज में चेंजिंग हो जाता है। दैट्स ऑल द केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इस तरह से मैटर के दो प्रॉपर्टीज हुए। अब जितने भी मैटर हैं, जो भी सब्सटेंस हम केमिस्ट्री में
जिनका स्टडी करना है उनको हम मेजर करते हैं। जब भी प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करना होता है, लैब में हम टेस्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम क्वांटिटी कुछ केमिकल सब्सटेंस का लेते हैं, उसके लिए मेजरमेंट की आवश्यकता होती है। तो यहाँ भी हम मेजरमेंट देखते हैं क्या है। किसी भी सब्सटेंस को मेजर करने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है। पहला है नंबर और दूसरा है यूनिट। ये दो क्वांटिटी चाहिए। जैसे मान लीजिए ये बोर्ड है, बोर्ड की लंबाई कितनी है, तो हम बोलते हैं बोर्ड की लंबाई 3 मीटर। तो 3 नंबर हो गया, मीटर दैट इज यूनिट। तो दो बातों की आवश्यकता पड़ती है मेजरमेंट के लिए। कितना वजन है, 5 kg। तो इस तरह से नंबर और यूनिट दो क्वांटिटी इन्वॉल्व है मेजरमेंट में। तो जब यूनिट की बात आती है तो यूनिट पहले FPS आया, फुट पाउंड सेकेंड। उसके बाद CGS आया, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। उसके बाद MKS आया, मीटर किलोग्राम सेकेंड। परंतु सभी सिस्टम में कुछ न कुछ डिस्क्रिपेंसीज था, त्रुटियां थी, सबको एबैंडन कर दिया गया, छोड़ दिया गया। आजकल हम लोग SI यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। और वो यूनिट 7 फंडामेंटल यूनिट्स बताता है। वो क्या है 7 फंडामेंटल यूनिट्स? यूनिट्स मेनली दो प्रकार के होते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स और दूसरा है डेराइव्ड यूनिट्स। जो फंडामेंटल यूनिट से डेराइव होते हैं उनको डेराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। तो सबसे पहले 7 फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में देखते हैं, वो कौन कौन सा है। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, luminous intensity, electric current, and amount of chemical substance। ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं। These are the physical quantity। इनके यूनिट्स हैं लेंथ का यूनिट होता है मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम सेकंड, टेम्परेचर इन केल्विन, luminous intensity, कैंडेला, इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर, amount of chemical substance, mole। तो these are the 7 basic units। इनके सिंबल है मीटर स्मॉल है, किलोग्राम केजी, सेकंड स्मॉल एस, केल्विन कैपिटल के, कैंडेला CD, एम्पियर कैपिटल ए, and mole MOL। So these are the 7 basic units। अब इनसे जो यूनिट नया बनेगा वो कहलाएगा डेराइव्ड यूनिट्स। जैसे डेराइव्ड यूनिट्स हो गया फोर्स, प्रेशर, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सेकंड है derived units। derived units derived from the fundamental units। for example, मान लेते हैं सबसे पहले एरिया। एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, या लेंथ इंटू लेंथ कहेंगे, लेंथ इंटू लेंथ। ब्रेथ की लंबाई हो गया, तो लेंथ का यूनिट होता है मीटर, गुना मीटर बराबर हो गया मीटर स्क्वायर। तो फंडामेंटल यूनिट हमारा मीटर है, मल्टीप्लाई हो गया मीटर स्क्वायर। दिस इज द डेराइव्ड यूनिट, दिस वन। उसके बाद वॉल्यूम लेते हैं, लेंथ गुना लेंथ गुना लेंथ। लेंथ ब्रेथ हाइट होता है, लेंथ के रूप में उसे मेजर करते हैं, तो उसी तरह से वो मीटर क्यूब हो गया। सो दिस इज आल्सो द डेराइव्ड यूनिट। फोर्स, फोर्स इक्वल टू हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन। मास हो गया किलोग्राम, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द डेराइव्ड यूनिट। एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड। इसी तरह से प्रेशर हो जाएगा फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको एरिया मीटर स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। सो डिफरेंट यूनिट्स आर क्रिएटेड फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट्स, और इसे हम बोलेंगे डेराइव्ड यूनिट्स। अब ऐसा यूनिट जो है वो हमें देता है एसआई प्रेफिक्सेस की मान्यता देता है। चूंकि बहुत सारे कैलकुलेशन में बड़े से बड़े संख्या आता है, उसको छोटे सिंबल में डिनोट करने के लिए एसआई सिस्टम ने ये हमें छूट दे रखा है एसआई प्रेफिक्स का इस्तेमाल करने के लिए। एसआई प्रेफिक्सेस तो कुछ मल्टीपल्स, सब मल्टीपल्स हैं जिनको हम सिंबल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मल्टीपल्स हैं, उनके प्रेफिक्स और उन्हें हम सिंबल के रूप में लिखते हैं। सबसे पहले इसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों है, तो बीच में हम लिखते हैं सबसे पहले 10। 10 को हम बोलते हैं डेका। उसके बाद है, पहले पॉजिटिव में जाते हैं, निगेटिव में नीचे में, ऊपर पॉजिटिव लेंगे, निगेटिव नीचे में लेते हैं -1। ये हो गया सॉरी, ये हो गया डेसी। डेसी 10 to the power -2 सेंटी -3 मिली -6 माइक्रो -9 नैनो 12 पिको 10⁻⁻15 फेम्टो। अब इसको ऊपर में चलेंगे पॉजिटिव में, 10 to the power 2 हेक्टो, 10 to the power 3 किलो, 10 to the power 6 मेगा, 10 power 9 जीगा, 10 power 12 टेरा, and 10 power 15
पेटा। तो आप देख रहे होंगे जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं ए का इस्तेमाल एंड में ए का इस्तेमाल होता है। इससे हम इस टेक्निक से इसे याद रख सकते हैं कुछ 2-3 को छोड़ के। और जब 10 के नीचे जाएंगे तो नीचे में एंडिंग में ओ आता है, इसको हम याद रख सकते हैं। ऊपर में ए नीचे ओ बीच में एक्सेप्ट 2 और 3 प्रीफिक्स। सिंबल में पेटा को लिखेंगे पी, कैपिटल पी। नीचे भी पी को है, नीचे स्मॉल करेंगे, ऊपर कैपिटल करेंगे। टेरा कैपिटल टी, जीगा कैपिटल जी, मेगा कैपिटल एम। किलो स्मॉल के, क्योंकि कैपिटल के लिखेंगे तो केल्विन हो जाएगा। हेक्टो स्मॉल एच, डेका डी ए, डेसी डी, सेंटी स्मॉल सी, मिली स्मॉल एम, मिलीमीटर एम एम। माइक्रो म्यू, नैनो स्मॉल एम, स्मॉल पी, स्मॉल एम। नीचे जितने भी हैं ये सारे जो हैं सब स्मॉल हैं, ऊपर में कैपिटल है। तो दीज आर द ऐसे प्रीफिक्सेस। इनका इस्तेमाल हम लोग जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो वहां पे इनका इस्तेमाल होगा। इसके बाद आता है 7 फंडामेंटल यूनिट को किस तरह से डिफाइन किया गया है, उनका एक स्टैंडर्ड डिफिनीशन है, उसे देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ 7 बेस यूनिट्स। डेफिनेशन ऑफ 7 बेस यूनिट्स। मास, मास जिसे हम किलोग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो किस तरह से वो मास कंजर्व होता है। जब मान लीजिए हमारा जो वेट बॉडी है 1 किलोग्राम का, जो हम इस्तेमाल करते हैं बटखरा के रूप में तराजू पे, अगर वो मिस हो जाए तो फिर कैसे उसका हम बना सकते हैं कॉपी। उसके लिए एक स्टैंडर्ड वेट का मास, वेट का जो बॉडी है वो रखा गया है। कहाँ पे? प्लेटिनम इरिडियम का सिलेंडर को एयर टाइट जार में इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स सेवर्स फ्रांस में वो वस्तु को रखा गया है और वो 1 किलोग्राम का शो करता है। प्रेशर और टेम्परेचर का उस पर कोई इफेक्ट नहीं है। सो दैट इज कंजर्व्ड platinum iridium kept in France. Kept in France. Platinum iridium cylinder. Length. Length को कैसे मेजर किया गया है? Light, the path traveled by the light in vacuum by a certain fraction of a second, सेकेंड के एक फ्रैक्शन के द्वारा लाइट के द्वारा तय की गई दूरी वैक्यूम में, दैट इज कॉल्ड द लेंथ। द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम in 1/299,792,458 of 1 सेकेंड या a सेकेंड। 1 सेकेंड का जिस फ्रैक्शन में लाइट जितना दूरी तय करता है
वैक्यूम में दैट इज द लेंथ इन मीटर। नाउ टाइम, टाइम के लिए सीजियम जिनका मास नंबर 133 है उनको लिया गया और ये बताया गया कि हाइपर फाइन ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी ऑफ सीजियम 133 एटम का सर्टेन फ्रीक्वेंसी है 9192 631 770 हर्ट्ज या पीरियड भी बोल सकते हैं। इतना साइकिल पर सेकेंड, एक सेकेंड में इतना साइकिल अगर प्रोड्यूस करता है ट्रांजिशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ सीजियम एटम, तो वो सूचित करता है टाइम को, सेकेंड को, एक सेकेंड को। नाउ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को इस तरह डिफाइन किया गया है, इनफाइनाइट लेंथ का वायर लेते हैं बहुत ही पतला, जिनका क्रॉस सेक्शनल एरिया, सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया नेग्लिजिबल है, इतना वो पतला है, इनफाइनाइट लेंथ का है। करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट फ्लो हो रहा है, इन दोनों के बीच की दूरी है 1 मीटर। इनको अगर हम रखते हैं तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स लगता है वो फोर्स है 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर का फोर्स लग रहा है। तो वैसे स्थिति में करंट जो फ्लो होता है उसको एम्पियर में सूचित करते हैं। नाउ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मान लीजिए कोई सोर्स ऑफ लाइट है, उससे मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन आ रहा है। मोनोक्रोमैटिक का मतलब होता है जिस रेडिएशन का वेवलेंथ सिंगल है, सिंगल वेवलेंथ वाला रेडिएशन, दैट इज मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन, उनका एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी होता है। मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन हैविंग फ्रीक्वेंसी, उनका वैल्यू है 540 × 10⁻12 हर्ट्ज। इतना साइकिल पर सेकेंड का ये फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है और जिनका रेडिएशन डेंसिटी होता है 1/683 वाट पर स्टेरेडियन। अगर ये प्रोड्यूस करता है तो उसे हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी से सूचित करते हैं, 1 कैंडेला से सूचित करते हैं। 1 2 3 4 5 6 हो गया। टेम्परेचर, टेम्परेचर डिफाइन किया गया है, एक सर्टेन फ्रैक्शन लिया गया है 1/273.16 फ्रैक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट का क्या मतलब होता है? ट्रिपल का मतलब 3 हो गया, तो ट्रिपल पॉइंट का मतलब है कि वाटर के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। वो तीनों स्टेट एक साथ एग्जिस्ट करता है जितने टेम्परेचर पे, उनका 1/273.16 फ्रैक्शन को बोलते हैं केल्विन। मतलब कि 273.16 पे
ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एग्जिस्ट करता है और उनका ए फ्रैक्शन केल्विन के रूप में इंडिकेट करते हैं। अमाउंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस, जिनकी आवश्यकता हमें केमिस्ट्री में पड़ती रहेगी, जिसे मोल के रूप में सूचित करते हैं। इसके लिए स्टैंडर्ड माना गया है C12 को, कार्बन 12 को, जिनका 12 ग्राम हम लेते हैं। C12 को इसलिए स्टैंडर्ड माना गया है क्योंकि ये प्योर फॉर्म में मिलता है, इजीली अवेलेबल है, चीप है, सस्ता है, सुलभ है। तो इनके 12 ग्राम को हम लेते हैं। तो इसमें जितने एलिमेंट्री पार्टिकल होंगे, कंटेनिंग एलिमेंट्री पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स का मतलब होता है या तो वो एटम होगा या मॉलिक्यूल होगा या आयंस होगा। तो आप जानते हैं कि किसी भी एटम के एटॉमिक वेट को अगर ग्राम में लिखते हैं तो उसमें 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स होता है, चाहे वो एटम हो या मॉलिक्यूल हो या आयंस हो। 1 मोल का मतलब है एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स 6.022 into 10⁻23। तो इस तरह से वो 1 मोल को सूचित करता है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो स्टूडेंट्स, इसे आप भी याद करेंगे, एक डिफिनीशन एसआई प्रीफिक्स को भी याद करके जिन स्टूडेंट्स को याद हो जाएगा वो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख देंगे, ताकि हम समझ जाएंगे कि आपको याद हो गया। और आप बोलेंगे कि सर याद नहीं हो रहा है, याद होगा अगर आप थोड़ा सा मन से उनसे दोस्ती करेंगे। इतने सारी चीजें आपको याद हो जाती है भाई, ये तो बहुत छोटा चीज है। एक बार आप ध्यान से देख लेंगे, उसको फिर लिख लेंगे, याद हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर इस टॉपिक में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, कहीं कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे और फिर हम उसे अगले वीडियो क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक्स। ओके।